बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना CS 614, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 21। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से ही रखे। ठीक है, लेक्चर 21 हमारा जो पिछले हमने लेक्चर्स पढ़े हैं ना, उन सबसे एक मुख्तलिफ टॉपिक से। लेक्चर 21 का नेम क्या है? इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी DQM। डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट होती क्या है? इसके अंदर हम इसके लर्निंग गोल्स क्या है, कि व्हाट इज क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है, अंडरस्टैंड ओर्स लॉ और डाटा क्वालिटी। हम इसके अंदर ओर्स लॉ पढ़ेंगे, जो डाटा क्वालिटी के उसने बताए हुए हैं, और करेक्टरिस्टिक्स और डायमेंशंस ऑफ डाटा क्वालिटी, यानी डायमेंशन ऑफ डाटा क्वालिटी की हम करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। Data is the fuel on which our data warehouse run। डाटा वो फ्यूल है जिसके ऊपर हमारा डाटा वेयरहाउस रन करता है। One of the main reasons of the for the failure of the data warehouse deployment is the data quality of lack of it। Unfortunately, the people's quality are user underestimate, leading to bad decisions, traumatic results, and expensive fixes। डाटा वेयरहाउस की फेलियर की वजह डाटा क्वालिटी है। अगर डाटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इससे प्रॉब्लम्स होंगी। और हमारी प्रॉब्लम्स क्या है? हम लीडिंग टू बैड डिसीजन, हम क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, डाटा सही नहीं होगा, तो हम लीडिंग टू बैड डिसीजन की तरफ चल जाएंगे। ट्रॉमेटिक रिजल्ट, हमारे रिजल्ट गलत आएंगे। एक्सपेंसिव फिक्सेस, जो हम अपनी चीज़ों को फिक्स करेंगे ना, उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, डाटा की क्वालिटी पे हम जो है वो डिसीजन होते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होएगी तो इससे नुकसान होएगा, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़ाया हो जाएगी। जो हमारी डाटा की क्वालिटी है ना, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं डाटा वेयर हाउस के अंदर। अच्छा, एक कार की एनालॉजी दी हुई थी, कंसीडर द एनालॉजी ऑफ कार। इसमें क्या बताया है कि ना, स्पोर्ट्स कार है, न्यू मॉडल की कार है, आपका ड्राइवर भी अच्छे है, आपकी सड़क भी साफ है, लेकिन हो सकता है जो आपका कार का फ्यूल है वो सही नहीं है। अगर कार का फ्यूल सही नहीं है तो वो आपको रिक्वायरमेंट जो आपकी परफॉर्मेंस की है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, जिसकी वजह आपको पता है कि कार फ्यूल की वजह से चलती है, फ्यूल सही नहीं है तो आपको डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी। जैसे फ्यूल के साथ कार चलती है, वैसे ही जो हमारा डाटा है वो फ्यूल है जिसके ऊपर वेयर हाउस चलता है। और अगर हमारा डाटा सही नहीं होएगा तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, ठीक है ना, और वो सही तरह चलेगा नहीं। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज क्वालिटी इनफॉर्मली। इसमें इतना कुछ बयान करने वाला नहीं है, लेकिन आप फिर भी समझ लें। Some things are better than the other things। They are of highly quality। How much better is better। कुछ चीजें दूसरी चीजों से अच्छी होती है, ठीक है। हाउ मच बेटर इज बेटर, यानी कितना बेटर बेहतर है, कितनी लेवल पे चीज होएगी तो हम उसको कहेंगे कि बेहतर है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इस पैराग्राफ में फरमाया गया है कि एज अ कंज्यूमर ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूसली और सबकॉन्शियसली it just the quality of data during their lifetime। A conscious application of the measurement of quality measurement is when a person compare products in the store and choose one of the as the right product। मैं आपको कहती हूँ, आपकी जो चीजें हैं ना वो सेम है, लेकिन आपको कुछ चीजें अच्छी होती है। आप कहते हैं, आप ना स्टोर पे जाते हैं और आप आइटम परचेज करते हैं। अब आप आइटम्स वो लेते हैं जो आपकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, और ये भी देखते हैं कि जो हम चीज़ों को परचेज कर रहे हैं ना, उनकी बेस पर क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी ज़रूरियात को पूरा कर देगा तो आप कहेंगे कि हमारी क्वालिटी अच्छी है। अगर वो आपकी क्वालिटी
आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करेगा, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो आपने पैसे दिए हैं उसके मुताबिक आपको चीज़ मिल रही है, मतलब पैसे भी आपके मुताबिक है और चीज़ भी आपके मुताबिक है। ये एग्जाम्पल थी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्वालिटी फॉर्मली, यानी क्वालिटी फॉर्मली क्या होती है। क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये है एक पी क्रॉस बाय क्वालिटी इज फ्री 1979, यानी प्री क्रॉस बाय ने अपनी बुक क्वालिटी इज फ्री में कहा था 1979 में कि क्वालिटी इज कंफर्मेशन टू रिक्वायरमेंट, यानी क्वालिटी क्या है, रिक्वायरमेंट की कंफर्मेंस है, ठीक है। और दूसरे ने कहा था कि डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, क्वालिटी क्या है, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज क्वालिटी, असल में क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। और ये सॉरी, इफ द प्रोडक्ट मीट्स फॉर्मली डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन दैट fails to be quality product from the customer perspective, this means the requires were defective, यानी अगर हमारी जो क्वालिटी है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि जो हमारी क्वालिटी है वो डिफेक्टिव है। जो कस्टमर चाहता था हम उसको नहीं दे सके, ठीक है ना, इसका मतलब हमारी जो क्वालिटी है वो डिफेक्टिव है। इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज क्वालिटी एंड एग्जांपल फॉर ऑटो इंडस्ट्री। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी मींस मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स नीड नॉट नेसेसरली एक्सीडिंग देम, यानी क्वालिटी का मतलब है जो कस्टमर की नीड है उसको हम पूरा करें, हैं, कस्टमर की नीड से आगे मत बढ़े। आपके कस्टमर ने कहा कि हमारे प्रोडक्ट में, हमारे सॉफ्टवेयर में सिर्फ 4 फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। वो कस्टमर लॉगिन कर सकता हो, साइन इन कर सकता हो, पासवर्ड फॉरगेट कर सकता हो, ठीक है, और अपना ईमेल सेंड कर सकता हो। अब आपने इसके अंदर 4 फीचर्स ही डालने हैं। आपने ये नहीं कहा कि मैं अपनी तरफ से दूसरा फीचर भी डाल सकता हूँ कि कस्टमर फेसबुक से भी कनेक्ट कर ले, कस्टमर व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो जाए, नहीं, ये नहीं डालना। ये आपके कस्टमर ने आपको नहीं कहा करने को। जो चीज़ आपके कस्टमर ने आपको कही है आपने वही करनी है, उसकी ज़रूरियात से मुताबिक ऊपर नहीं जाना। इसको हम कहते हैं क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स इम्प्रूविंग थिंग्स, ठीक है ना, कस्टमर्स आर केयर अबाउट बिकॉज दे मेक्स देयर लाइफ इजियर एंड मोर कॉन्फिडेंट। क्वालिटी का मतलब होता है कि हम चीज़ों को बेहतर करें कस्टमर के लिहाज से, ठीक है, जो क्योंकि जो हमारा कस्टमर है वो हमारी ज़िंदगी को ईजियर बना देता है और मोर कंफर्टेबल कर देता है। अब मैं एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, आपने रीड करनी है, मैं आपको समझा देती हूँ। एक कंपनी है कार की, वो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी लग्जरी कार बनाती। कंपनी ने 1980 में देखा कि वो बैंकरप्ट की तरफ जा रही है, यानी रेवेन्यू बहुत कम थे और अब हम कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एनालिसिस की और देखा कि कंपनी जिन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। में कंपनी जिसमें कस्टमर इंटरेस्टेड थे, ठीक है ना, तो वो रिक्वायरमेंट कंपनी फुलफिल ही नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल कंपनी की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई और कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो कस्टमर से पैसे लिए जा रहे हैं और चीज़ भी उसके मुताबिक नहीं मिल रही, इसलिए कस्टमर ने जो है वो कार लेना बंद कर दी। फिर इसके बाद क्या किया, उन्होंने अपनी इम्प्रूविंग क्वालिटी की। इसका मतलब है कि चीज़ों को इम्प्रूव किया ताकि वो लोगों की ज़िंदगी को आसान और कंफर्टेबल बनाया जाए। जैसे एक कार की कंपनी है, उसका
एक कार का मॉडल बहुत बिकता था, उसने सोचा कि कार का न्यू मॉडल लाए। इसलिए उन्होंने कस्टमर के घरों में जाके देखा, उनका रहन सहन देखा, उनके दिखा कि कस्टमर क्या चाहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, उसकी फिर उनके रहन सहन के लिहाज से ना नई चीजें मॉडल में लाए, ताकि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट समझाया है कि क्वालिटी मीन्स इम्प्रूविंग थिंग कस्टमर्स आर केयर अबाउट बिकॉज दे मेक द लाइफ बेटर। यानी चीज़ों को इम्प्रूव करे ताकि लोगों की ज़िंदगी को आसान और कंफर्टेबल बनाया जाए। ओके, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज डाटा क्वालिटी। यानी व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा इज एन एब्स्ट्रैक्शन समथिंग रियल लाइफ। ठीक है, डाटा क्या है कि डाटा एक्सट्रैक्शन है रियल लाइफ का। जैसे एक शख्स है, उसका नाम है, ये क्या है? डाटा। जो डाटा हमारे डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस में होता है ना, उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसकी सिर्फ पोटेंशियल वैल्यू होती है। इसको हम कहते हैं डाटा। फिर हमारा आता है, ओके, ये था। अब ये जो हमारा कस्टमर का नाम है, ये हमारा डाटा है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या? आपने उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे उसकी हाइट, वेट, जेंडर, एज, इन सब को स्टोर किया हुआ किसी चीज के अंदर, इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, व्हाट इज डाटा क्वालिटी? डाटा क्वालिटी के हमारी टू टाइप्स है। एक हमारा इंट्रिंसिक डाटा क्वालिटी और दूसरा है हमारा रियलिस्टिक डाटा क्वालिटी। जो हमारा इंट्रिंसिक डाटा क्वालिटी है ना, इसके अंदर हम करेक्टनेस और एक्यूरेसी देखते हैं डाटा के बारे में। जो हमारा रियलिस्टिक डाटा क्वालिटी है, ये हमारी करेक्ट, ये वैल्यू है करेक्ट डाटा की, जो हमारी सपोर्ट करती है वर्क और बिजनेस और एंटरप्राइज के अंदर। अब हम पढ़ते हैं अपना इंट्रिंसिक डाटा क्वालिटी। इसका मतलब होता है कि हमारा डाटा कितना एक्यूरेट है, वो कैसे रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी सिंपली स्टेटेड के डाटा एक्यूरेसी, डाटा हमारा कितना एक्यूरेट है। इंडस्ट्रिक डाटा क्वालिटी इज अ डिग्री टू विच डाटा एक्यूरेसी रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट डाटा रिप्रेजेंट। ठीक है, जो हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा कितना एक्यूरेट है। अब हम आते हैं रियलिस्टिक डाटा क्वालिटी। रियलिस्टिक डाटा क्वालिटी इज अ डिग्री ऑफ यूटिलिटी एंड value the data has to be support the enterprise process that enable accomplishing enterprise objective। यानी डाटा ऑफ यूटिलिटी ऑफ डिग्री। ठीक है, डाटा सपोर्ट द एंटरप्राइज। जो डाटा हमारे पास है बिजनेस में, उस डाटा को यूज करके हम अपने कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं रियलिस्टिक। और जो हमारा रियलिस्टिक डाटा है, ये हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की डिग्री है। ये देखिए, रियलिस्टिक डाटा इज द डिग्री ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन जनरेटेड बाय द नॉलेज वर्कर हु यूज टू हु यूजेस टू देयर जॉब। यानी हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की डिग्री को हम कहते हैं रियलिस्टिक डाटा। और जो हमारा रियलिस्टिक डाटा, ये डिग्री है कि डाटा विच enables a knowledge worker to meet enterprise objective efficiently and effectively। ठीक है, ये हमारे एंटरप्राइज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, इसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरा करें। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा डाटा क्वालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ना टू तरह की लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक हमारा सबसे पहले इंटेलिजेंट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा हमारा डी फंक्शनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे हम जो हमारा इंटेलिजेंट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये हमारी हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज एन ओपन शेयर्ड रिसोर्स विद वैल्यू एडिंग प्रोसेस। यानी ये हाई क्वालिटी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है,
इसमें डाटा हमारा ओपन होता है, शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है, डाटा को दूसरों के साथ शेयर किया जाता है। दूसरा हमारा जो दूसरी टाइप है लर्निंग की, वो हमारी है डी फंक्शनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डी फंक्शनल लो क्वालिटी डाटा इज appropriately resources with cost adding process। इसमें हमारे डाटा की क्वालिटी लो होती है, ठीक है, और पैसों की ज़रूरत होती है डाटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जो हमारी इंटेलिजेंट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करती है लोगों के साथ, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके अपने थ्रूपुट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रोसीजर वो नहीं होती, ठीक है। जो डाटा है वो कैप्चर किया जाता है, लोगों को दिया जाता है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और जो हमारा डी फंक्शनल मीन्स के इम्पेयर्ड और अब नॉर्मल फंक्शनिंग, ये आपने एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डी फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि इम्पेयर्ड और अब नॉर्मल फंक्शनिंग। अब हम पढ़ेंगे ओर्स लॉ ऑफ डाटा क्वालिटी। जो ओर्स ने बताया था डाटा क्वालिटी के लॉ वो 5 है, ठीक है। 5 लॉ है डाटा के। फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं कि डाटा that is not used कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिस डाटा को यूज नहीं किया उसकी क्या गारंटी है कि डाटा ठीक है। आपने एक चीज इस्तेमाल ही नहीं की, एक आपने परफ्यूम इस्तेमाल ही नहीं किया, आप कह सकते हैं कि ये ठीक है, गारंटी दे सकते हैं? नहीं। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। लॉ 2, डाटा क्वालिटी इज अ फंक्शन ऑफ इट्स यूज नॉट इट्स कलेक्शन। हम इसके अंदर डाटे को जमा करते हैं, ठीक है, और डाटे को जमा करने से डाटे की क्वालिटी नहीं होती जब तक हम डाटे को यूज ना कर सकें। 3 है कि डाटा विल बी नो बेटर देन इट्स मोस्ट स्ट्रेटन यूज। डाटे की क्वालिटी इतनी है जितने यूजर को यूज किया जाए। फोर्थ लॉ हमारे के डाटा क्वालिटी प्रॉब्लम्स इंक्रीज विद द एज ऑफ सिस्टम, यानी जो हमारे डाटा की क्वालिटी है वो उसकी प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे जमाना बढ़ा जा रहा है। अब इसके अंदर क्या है, हैव कैन हैव टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। डाटा की क्वालिटी के लिहाज के दो एंगल हैं। फर्स्ट क्या कि हमने जो हमारा डाटा है उसको मैग्नेटिक टेक्स पर मूव कर दिया है, ऐसे इन्वायरमेंट से डाटा खराब हो गया, ठीक है। डाटा को हमने मैग्नेटिक टेप्स में अपना रखा हुआ है, डाटा जो है हमारा खराब हो गया। एक ये है प्रॉब्लम हमारी। दूसरी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जिन लोगों के पास ये, आप इधर से रीड कर लेना, मैं आपको समझा रही हूँ। जिन लोगों की डाटा की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, मेटा डाटा था उनके पास, वो डाटा की अनोमलीज के बारे में जानते थे। वो लोग ही रिटायर हो गए या फोत हो गए या उन्होंने अपनी जॉब चेंज कर ली जो डाटा के बारे के अंदर जानते थे। फिफ्थ हमारा ला क्या, the less likely something is to be occur the more traumatic it will be when it's happen। यानी मर्कली ला भी कहते हैं इसको। डाटा के लिहाज से डाटा की जरूरत कितनी है। अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा टॉपिक कि हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, यानी TQM क्या होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करना, इसको हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फिलोसफी ऑफ इन्वॉल्विंग ऑल फॉर सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर हम अपने सिस्टमैटिक और कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते हैं। इट इज कस्टमर ओरिएंटेड। जो हमारा TQ हम है यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये कस्टमर ओरिएंटेड है। क्यों? क्योंकि हमने जो पैसे हैं वो हम कस्टमर की पॉकेट से लेते हैं। TQM incorporates the concept of product quality, process control, quality insurance and quality improvement। TQM में हम प्रोसेस, प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। Quality insurance is not
क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इंश्योरेंस का मतलब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, ठीक है। अब क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्या होती है? Quality insurance is a system of activities that assures of confirmations of product to pre-established requirements. क्वालिटी इंश्योरेंस मीन कि हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विस वो कैसी है, यानी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो उसके बेंचमार्क को फुलफिल कर भी रही है कि नहीं। Quality improvement कहते हैं is making all the efforts to increase effectiveness and efficiency in the meeting accepted customer expectation। यानी ऑर्गेनाइजेशन तमाम एफर्ट करती है effectiveness और efficiently effectiveness और efficiency को increase करने के लिए, ताकि वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा कर सके। अब हमारा आता है कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग डाटा क्वालिटी, यानी डाटा क्वालिटी को फिक्स करने की कॉस्ट क्या है। ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, इसकी कॉस्ट आती है। अब ये ग्राफ के अंदर क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने ना डाटा और क्वालिटी ऑफ डाटा रखी हुई है, यानी डाटा की क्वालिटी, और वाई एक्सिस पे हमने क्वालिटी ऑफ अचीव करने की कॉस्ट रखी हुई है, यानी क्वालिटी ऑफ अचीविंग कॉस्ट ऑफ अचीविंग क्वालिटी, यानी क्वालिटी को अचीव करने की कॉस्ट क्या है। अब हम डाटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की क्या कॉस्ट है। डाटा की क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन ये जो हमारा इस पॉइंट पे एक पॉइंट है, इसके बाद डाटा की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होती बल्कि कॉस्ट ज़्यादा आती है इसमें, जिसमें हम ज़्यादा खर्च करेंगे लेकिन क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी आपसे पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है। आपने कहना है कि इस जब हम इनपुट इंक्रीज करते हैं तब हमारी आउटपुट इंक्रीज नहीं होती, यानी कम होना शुरू हो जाती है। इंक्रीजिंग द इनपुट डजंट रिजल्ट इन कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज द आउटपुट। हम उसको इनपुट दे जा रहे हैं लेकिन वो हमें वो आउटपुट ही नहीं देगा, ठीक है। एक्चुअली द आउटपुट स्टार्ट्स टू गो इन दिस द क्वालिटी रेशियो, कॉस्ट क्वालिटी रेशियो, ठीक है। जो हमारे आउटपुट है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डाटा क्वालिटी डिफेक्ट्स, यानी क्वालिटी के डिफेक्ट्स की कॉस्ट क्या है। थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, हमारा कंट्रोलेबल कॉस्ट, दूसरा हमारा रिजल्टिंग कॉस्ट, तीसरा हमारा इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है? रिकरिंग कॉस्ट फॉर एनालाइजिंग, करेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग डाटा एरर्स। ये ना आपके लिहाज से होती है, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में होती है। रिकरिंग कॉस्ट यानी डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए खर्च करेंगे। प्रोसेस और प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया, इक्विपमेंट यूज करेंगे जिससे डिफेक्ट्स को हम इम्प्रूव करें। इसमें दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव को यूज करते हैं डाटा की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। और हर अल्टरनेटिव के लिए हम कंट्रोलेबल इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये जब लिखा हुआ आपने रीड कर लेना। फिर जो हमारी दूसरी टाइप है इसके अंदर हमारी आती है रिजल्टेंट कॉस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं? मिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लॉस ऑफ बिजनेस या मिस कम्युनिकेशन है बिजनेस का। कुछ टाइम रिजल्टेंट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो क्वांटिफाई करने में मुश्किल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय और मैनेजमेंट और पेरोल सिस्टम है। अब पेरोल से हम एम्प्लॉय की पे अदा करते हैं और एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम यानी एम्प्लॉय को ट्रैक करता है। जो हमारा पेरोल सिस्टम है अगर वो खराब है तो उन लोगों को पे देगा जो रिटायर हो चुके हैं, और यानी उन लोगों पे पे कट करनी है जिन्होंने छुट्टी करनी है, लेकिन वो फिर भी उनको पे दे रहा है। और गोस्ट एम्प्लॉय को पे देगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ डाटा क्वालिटी डिफेक्ट्स, यानी हमारे डाटा के अंदर डिफेक्ट्स होएंगे तो इसकी ये कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारी जो तीसरी कॉस्ट है वो हमारी इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट है। कॉस्ट फॉर क्वालिटी डाटा क्वालिटी टूल्स, इंस्टॉलिंग हार्डवेयर
and software and training requirement to prevent, appraise and control data quality problems. यानी आपका बारकोड रीडर खराब है, गलत है, ठीक है, इसमें डाटा की कैप्चरिंग खराब हो जाएगी। अगर कीबोर्ड ही नहीं सही है तो आप डाटा को किस तरह से स्टोर कर सकेंगे? ये इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट है। वेयर डाटा क्वालिटी इज क्रिटिकल, डाटा क्वालिटी किधर क्रिटिकल होती है? क्वालिटी इज डिफिकल्ट एवरीवेयर, जो हमारी क्वालिटी है वो हर जगह क्रिटिकल होती है। सबसे पहले इसके अंदर हमारा आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कस्टमर मैचिंग, रिटेल हाउस होल्डिंग कम्बिनेशन, हमारे सिस्टम आफ्टर एक्विजिशन। अब हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? कंपनी ने कस्टमर से रब्ता करना है, यानी रब्ता फोन मेल ईमेल करना, ईमेल के जरिए करना है। अब आपके पास जो कस्टमर का एड्रेस है अगर वो गलत है तो कंपनी के पास आपने बहुत सारे खत है और ईमेल भेजे हैं वो कस्टमर के पास नहीं पहुंचे और आपको इस बात का मालूम भी नहीं है कि जो हमारा खत है वो कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं। इसको हम कहते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कस्टमर मार्केटिंग क्या होता है कि आपने देखना है कि हमारे पास बार बार कस्टमर कौन से आ रहे हैं, यानी आइटम सेल करते हैं आप डिफरेंट पीपल को सेल करते हैं, इन सब को हमने ओ सॉरी कस्टमर मैचिंग में कौन से कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बार बार परचेज करते हैं, ठीक है, कौन से कस्टमर ने जो 2 और 3 दफा प्रोडक्ट परचेज किया है। अब फॉर एग्जांपल एक शख्स के बैंक में मल्टीपल अकाउंट है, बैंक के लिए ये मुश्किल है बताना कि एक शख्स के अकाउंट कितने हैं। जो कस्टमर मैचिंग है ना ये बैंक के लिए एक बहुत ज्यादा मेजर इशू रहता है। ठीक है, उसके अकाउंट 4-5 है, आप कस्टमर को बैंक को पता ही नहीं है कि वो कस्टमर के बार बार हमारे पास कितने अकाउंट है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कस्टमर मैचिंग। रिटेल हाउस होल्डिंग का मतलब होता है कि आपने एक आइटम सेल करते हैं, यानी डिफरेंट पीपल को सेल करते हैं, इन सबको कस्टमर बनाया है, इससे हमारी क्या होगी? क्रॉस सेलिंग कहते हैं। ग्रुप बनाना है लोगों को, जैसे फैमिली हो गई, उनकी हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करना है जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं उनसे, से क्रॉस सेलिंग के जरिए हम सेल को क्या इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमारा आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ डायमेंशंस ऑफ डाटा क्वालिटी। इसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, टाइमलीनेस, यूनिकनेस, इंटरप्रेटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। एक्यूरेसी का मतलब कहते हैं, यानी एक्यूरेसी का मतलब होता है कि एरर कितना है इसके अंदर, ठीक है। क्वालिटी meaning lack of high accuracy corresponding of too small error। completeness का मतलब होता है कि degree to which value are present in the attribute that requirement है, जो डाटा जो हमारे पास है जो वैल्यू हमें रिक्वायर है कितनी है। consistency consistency a measure of the degree to which a set of data satisfy a set of constraints। timeliness a measure how current और up to date the data कि हमारा डाटा करंट और कितना पुराना है। uniqueness the state of being only one kind of without an equal or parallel। ठीक है, हमारा डाटा इक्वल है, पैरेलल है, क्या है? इंटरप्रेटेबिलिटी क्या होता है? the extent to which data is inappropriate language, यानी डाटा हमारा inappropriate language में है जिसके अंदर हमने सिंबल्स यूनिट्स को इस्तेमाल किया हुआ है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि डाटा हमें कितना अवेलेबल है। एक्सटेंस टू विच डाटा इज अवेलेबल और इजीली क्विकली रिट्रीवेबल, यानी हम डाटा को कितनी जल्दी कब हम अवेलेबल होगा, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हम रिट्रीव कर सकते हैं इसको। ऑब्जेक्टिविटी the extent to which data is unbiased, unprejudiced and impartial। ये था हमारा आज का लेक्चर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।